सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSBStay.in। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। आज हम लोग ये समझेंगे कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस हालात में अगर वॉर होता है तो पाकिस्तान कहाँ तक इस वॉर को सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, बट बिफोर यू प्रोसीड लेट मी ब्रीफ यू अबाउट SSBStay। SSBStay is an exclusive dormitory facility tailored for SSB candidates. Here we ensure your safety, affordability, good hygienic food and comfortable accommodation right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating at 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your SSB journey to be safe, stress-free, book your slots now at www.ssbstay.in. तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राइट, सो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि पाकिस्तानियों के मुंह से या उनके पब्लिक मीडिया से कि वो लोग अपने मिलिट्री माइट के बारे में बहुत बात करते हैं, टैंक के बारे में, जेट के बारे में, मिलिट्री अपने मिसाइल्स के बारे में। बट क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जिन पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, राइट, इनके मिलिट्री इनकी मिलिट्री जो है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्मी है इनकी। इनको झुकने का आदत है। 93,000 सैनिक जो हैं, 93,000 सैनिक जो हैं, वो बात बात पे भारत के आगे झुक जाते हैं और बहुत ही जज्बा वाली कौम है। बात बात पे एक बटन दबाते ही सब साथ में फट जाते हैं। तो ये जो जज्बे वाली कौम है इनकी, है ना, असली में ये कितने लंबे समय तक एक जंग के हालात में रह सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। सवाल सिर्फ फ़ौज की ताकत के बारे में नहीं है ना, सवाल उनके इकनॉमी का है। जब देश की जेब खाली हो तो क्या आर्मी सिर्फ नारे पर जंग जीत सकती है? आज हम वो इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक वॉरफेयर को समझेंगे। राइट, इसको डिकोड करेंगे आज हम लोग और समझेंगे कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसका इनके आर्मी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आसमान छूता है इन्फ्लेशन, आटा दाल पेट्रोल ये सब महंगा हो रखा है। एंड जो आवाम है, जो आम जनता है, वो खुद परेशान है। इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो खाली हो चुका है और देश IMF के बेल आउट पे चल रहा है। राइट, IMF के बेल आउट के बारे में बात करें तो IMF का बेल आउट अगर मिलता है ना, तो इनका अपना कंडीशन होता है। जो एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। और इनके एक्सटर्नल डेट के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है। राइट, वो इतना ज़्यादा है कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको प्रॉपरली चुकाना। ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको बताएं तो जेब खाली है और जब देश की जेब खाली हो तो एक आर्मी अपने लंबे चौड़े दावे को पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इनके डिफेंस बजट के बारे में। राइट, तो इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? सबसे पहला असर पड़ता है डिफेंस बजट पर। डिफेंस बजट को क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। ठीक है, जब देश के पास पैसा नहीं है तो आर्मी को भी कट बैक करना पड़ता है। मेंटेनेंस के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, नए हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऑब्वियसली उनके पास कुछ मॉडर्न वेपन्स हैं, फॉर एग्जांपल F-16 उनके पास है, उनके पास JF-17 है। लेकिन ये F-16 JF-17 उड़ाने के लिए क्या चाहिए? जज्बा नहीं। नहीं, यहाँ जज्बा काम नहीं आता। यहाँ पे आपको महंगे फ्यूल लगते हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स जो हैं, राइट, इन जेट्स के स्पेयर पार्ट्स जो है बहुत महंगे आते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ट्रेनिंग जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जो आर्मी ट्रेनिंग होती है, राइट, जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उन पे खर्च करना पड़ता है। तो जब बजट कम होता है तो सारे मॉडर्नाइजेशन जो है वो ठप पड़ जाएंगे आपके। ठीक है, सो अब इसका हार्डवेयर रेडीनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा उनके मिलिट्री हार्डवेयर पे या फिर ऑपरेशनल रेडीनेस पे। अगर स्पेयर पार्ट्स का क्राइसिस चल रहा है तो आपके जो फाइटर जेट्स हैं, जो टैंक्स हैं, जो आपके नेवल शिप्स हैं, सबका रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है, सबका रेगुलर स्पेयर पार्ट जो चेंज होता रहता है। लेकिन जब देश के पास डॉलर ही नहीं है तो ये स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो हाईटेक तो हैं लेकिन सर्विसेबल नहीं रहेंगे। उनकी रेडीनेस जो है वो कम हो जाएगी। एम्यूनेशन, फ्यूल, ये सब शॉर्ट पड़ जाएंगे। राइट, तो एक लंबे जंग के लिए हथियार नहीं, एक लंबे जंग के लिए प्रॉपर एम्यूनेशन होना चाहिए,
प्रॉपर फ्यूल होना चाहिए। आपके पास एडवांस जेट्स नहीं है तब भी चलेंगे, लेकिन प्रॉपर आपके पास फ्यूल होना चाहिए, एमुनेशन होना चाहिए। लेकिन बजट कट का मतलब ये है कि एमुनेशन स्टॉक जो है वो कम होगा, फ्यूल भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सिंपल शब्दों में बात ये है कि जब इकोनॉमी वीक होती है तो आर्मी की जो तलवार है, पाकिस्तान आर्मी की जो तलवार है, उस पर जंग लग जाएगी। वो बस शो पीस बन के रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब फाइनल सवाल ये आता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है क्या अब सच में जंग लड़ने लायक है? तो जब देश का जेब खाली हो तो आर्मी जो है वो बड़े बड़े वादे जो करते हैं वो हवा में रह जाते हैं, है ना। ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि स्लेप टाइट बिकॉज पाकिस्तान एयर फोर्स इज अवेक। बात वही है ना। पाकिस्तान एयर फोर्स इज अवेक और उसी समय हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे, बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। तो कहने का मतलब यही है ना कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, ठीक है, तो फ्यूल का कमी होगा, एम्यूनेशन का कमी होगा, ऑपरेशनल रेडीनेस पे सवाल उठ जाएगा, आपके ऑपरेशनल रेडीनेस पे सवाल उठ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास जेट उड़ाने के लिए फ्यूल नहीं है, टैंक को मेंटेन करने के लिए स्पेयर पार्ट नहीं है ना, और अपने सोल्जर्स के पेट भरने के लिए खाने नहीं है, पैसा नहीं है, तो खोखली धमकी से कुछ नहीं होता है। तो अगली बार जब कोई पाकिस्तानी जनरल या कोई लीडर बड़े बड़े बातें करें तो उनको याद दिलाना कि ना जनाब ना, ये ना करें, है ना। राइट, वो एक है ना, एक लाइन है कि ना करे भाईजान ना करें, ठीक है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, बट यही उनका सच्चाई है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।